आओ सतगुरु महाराज श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का ये पावन शब्द है, वैरागमई शब्द है। सतगुरु महाराज उस पुकार नूं पेश कर रहे हैं जो एक बबीए की स्वांति बूंद वास्ते होती है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जड़ी एक मछली दी पानी दे जल वास्ते होती है और एक सिख दी गुरु वास्ते होती है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ताकि सेवा सो करे जाको नदर करे। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की सेवा इन्हां दे वास्ते निर्मल भाव रखना, इन्हां दा सत्कार करना, इन्हां दा डर रखना, श्रद्धा रखना, ये किसी किसी दे मन विच आउंदी है। विरले हन जड़े महाराज जी नूं महाराज श्री गुरु नानक देव जी जान के मत्था टेकते हैं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। विरले विरले हन जड़े नाम दे व्यापारी, वरना अधिकतर ते सौदा ही हो रहा। जिस तरह असी बाहर किसी व्यापारी को सौदा करन चले जाते हैं, इस तरह इधर भी असी मन विच भावना घट ते सौदा ज़्यादा लेके आ जाते हैं। नहीं करना, गुरु नाल प्रेम करना है। साच कहूँ सुन लियो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाया। जिन्हों ने प्रभु नूं सच्ची मुच्ची प्यार करना है और पाउना है, वो तो सौदाबाजी तो दूर रहेगा। वो तो सिर्फ निर्मल भाव जिन्हों कहते हैं प्रेम लेके आएगा, गुरु वास्ते प्यार लेके आएगा। करो कि गुरु सत सुनदा सत वेखदा, वो देखदा भी है सुनदा भी है, वो दिलों की भी जानदा नहीं। उहदे कोल की छुपा लांगे। अगो देखो अगो देखे पिछो देखे, तुझते कहाँ छपावे। इस तो कुछ नहीं छुप सकता। हाँ प्रेम है ना जड़ा भाव है, ये नज़दीकी बना सकता है गुरु नाल, ये प्रेम पा दिंदा है। आओ पहला अज की कथा आरंभ करन तो पहला ही सारे सतगुरु वैराग दे अंदर नाम जपीए। सारे जपो वाहेगुरु 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 वाहे वाह वाह वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सारे जपो जी वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ अपना नाम दे हो अपना नाम दे हो गुण गावा दिन रात गुण गावा दिन रात नानक चाहो ए हो नानक चाहो ए हो वाहेगुरु 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला श्री गुरु नानक देव जी का ये पावन मुख वाग तनासरी राग के अंदर घर पहला चौप दे पहले घर के अंदर बाणी गायन की गई है जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ एक नाम सृष्टि ते एक दा ही पसारा है एक दी सत्ता है एक अकाल पुरख दी सत्ता परमात्मा एक है। सत नाम उदा नाम सत है जी। करता पुरख वही करण पुरख करण करावन आपन हार। निरभाओ ये उहदे गुण हैं वो निरभो है डरदा नहीं। निरवैर किसी नाल वैर नहीं पाया। अकाल मूरत उहदी मूरत भी कोई नहीं है वो अकाल रूप विच है। आजूनी सह भंग वो जूनिया तो रहत है किसी जूनी विच परमात्मा नहीं आते। सह भंग आप ही आते हैं अपनी मर्जी नाल जन्म ले लेंदे हैं। गुर प्रसाद गुरु की कृपा नाल ये सब होंदा है। जियो डरत है आपना कैस्यों करी पुकार। जियो बहुत गुरु नानक साहब कह रहे हैं डरदा है कि उस परमेश्वर अगे किस तरह की पुकार की जाए, केड़ी वेदना रखी जाए, केड़ी अरदास की जाए। दुख विसारन सेविया सदा सदा दातार। दुखों नूं दूर करने वाले प्रभु असी तुहाडी सेवा करते हाँ। तुसी सदा ही
ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾਰ ਹੋ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਲਕ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਵੇਂ ਹਨ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਵੇਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਨਿਤ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲਾਂ, ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਓ ਅਨ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਅੰਤ ਛਡਾਏ ਸੋਏ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੀ ਨੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਤੇ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਸੱਚਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਛਡਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਛਡਾ ਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਖਾਲੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸੜਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਚੀ ਦੀ ਤੀਲੀ ਪਾਪ ਰੂਈ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਮਰੇ। ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਈ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਦਾਮ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁਣਨ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏ, ਦਿਆਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਰਾਂ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਤਰਾਂਗਾ। ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਊਂਗਾ। ਰਹਾਓ ਸਰਬੰਗ ਸਾਚਾ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਸੱਚਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਮਾਲਕ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਦਰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਦਰ ਬਿਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਨਾ ਚਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭੋ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸਹੇਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਛੁੱਟ ਜਾਈਏ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਂਝ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਰ ਨਿਗਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਧ ਬਾਝ ਪਿਆਰੇ ਕੇਵਰਾਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ। ਸਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇ, ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਾਗ ਰਹਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਨਾਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ ਨਾਮੀ ਆਪ ਹੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜਿਸ ਆਗੇ ਪਿਆਰੇ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ। ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬੀ ਝੂਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰਾ ਕਰਾਂ। ਰਹਾਓ ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਵਰ ਨ ਜਾਂਚੂ ਕੋਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਚਿਆ ਮੈਨੂੰ।
नानक ताका दास है बिंद बिंद चुक चुक होए। नानक ते उन्हां दा दास है ते उन्हां दे उपर वारिया जाएगा, उन्हां दी गल करेगा नानक, उन्हां उपर वारिया जावांगा। साहिब तेरे नाम विटों बिंद बिंद चुक चुक होए। मैं ते आप जी दे नाम ते बलिहारा जाना, आप जी ते बलिहार जाना मालका, मैं होर किसी नूं नहीं, सिर्फ तुहाडी ही आस रखी है। रहाओ। ये पावन शब्द दे बोल सन। गुरु नानक देव जी ने किस वेदना नाल ये पुकार की होनी। सोचो जदों बाणी गायन की होनी, किन्नी इस अंदर निमरता है, किन्ना दर्द है। ये साडे सतगुरु जी की खूबी है, वडियाइयां हैं। ताई कहते हैं सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। कल विच ते गुरु नानक तो वड्डा निरंकार परमात्मा इष्ट तारन वाला कोई आया ही नहीं। कलयुग दे ते यही तारन वाले हैं गुरु नानक साहब। जो इन्हों पर भरोसा रखेगा, विश्वास रखेगा, हाजिर नाजर जान के सेवा करेगा, जरूर सुनणगे उसकी पुकार। क्यों नहीं सुनते? वेदना सब की सुनी जाती है, रूढ़ी की भी सुनी जाती है। असी तो फिर भी महाराज जी के सेवक हाँ, सतगुर क्यों नहीं सुनणगे? लेंगे छड़ा वेले अंतले, अंतले वेले सानू जरूर छड़ा लेंगे, इस दुनियादारी तो मुक्ति दिलवा देंगे, दुख सुख तो। गुरु अर्जन देव महाराज जी को ना 6 सिख आए सन, 6 ते बड़ा वधिया प्रश्न लिता उन्होंने। कहते महाराज सानू दसना करो कि जदों सिख की गति होंदी है, जदों सिख मरदा है, उपर जाता है, उसका लेखा जोखा देखा जाता है जमराज को। ये दसो कि सिख दे एक तो हो गए जड़े नाम नहीं जपते सिख, एक जड़े नाम जपते हैं, इन्हों का लेखा जोखा किस तरह होता है? ये दसो कि इन्हों के पाप वखरे कर दिते जाने, उन्होंने सज़ा दी जाती है, पुन वखरे कर दिते जाते हैं, उन्होंने वखरी लाइन लगाई जाती है, हिसाब किताब बनाया जाता है, या वो जड़े पाप विचों पुन का जड़े पुन है वो ज़्यादा होण, मान लो 100% होण, उहदे विचों 10% पाप होए वो घटा के 90% का हिसाब किताब किया जाता है, उहदे विचों लैसिंग की जाती है, कटिंग की जाती, की चक्कर है? ये सब दसो सानू। गुरु अर्जन देव महाराज बड़ी मौजा ही सी, कहते बहुत वधिया प्रश्न किया है सिख ने। ये सिखा ने बड़ी वधिया गल खोलती है। गुरु अर्जन देव जी कहते पहली गल है सिख 4 प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। गुरु अर्जन देव जी अपनी जुबान तो दसते 4 प्रकार के सिख। पहले जड़े गुरु घर ते आते हैं पर मन विच सह कामना, मन में उन्होंने कामना होंगी है जी, पाठ करते हैं, पाठ बड़ा होएगा, नेम करते रहते हैं, पर अंदर मन में अरदास होएगी, कोई ना कोई कामना रखी होगी, छुपाई होगी मन में। वो सोचणगे कि ये पाठ पूरा हो जाएगा, फिर मैं अरदास करांगा, फिर मेरी वो कामना पूरी हो जाए। आखो सतनाम श्री वाह। ये पहले प्रकार के सिख दसे। जड़े गुरु घर आते हैं, नाम बहुत जप रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, अरदासा भी कर रहे हैं, पर कामना तो रहत नहीं है, निष्काम नहीं मन्ने जाते। पैसे वर्गी वो गल नहीं हो रही, इधर पॉइंट ऑफ कुछ होर है। सतगुर कहते कि अगर मंग रख के सिखा रहा है तो यदा मतलब वो निष्काम नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि पैसा लैके पाठी ग्रंथी सिंह पाठ कर रहे हैं तो वही अग्गा है, वो निष्काम नहीं है। नहीं, ये गल नहीं हो रही। गल ये हो रही है कि कोई पाठी सिंह आ रहा है, कोई पाठ कर रहा है, गुरु अर्जन देव जी कहते मन में अरदासा कर रहे हैं कि ये पाठ किया है, ये मेरे बच्चे का काम पूरा हो जाए। यदा मतलब
कि वो कामना रख के गुरुद्वारे आ रहा, को सतनाम श्री वाह सेवा कर रहे, ध्यान सेवा दिखाई दे रहा सेवा कर रहे, पर मन में फुरना है। कहते उन्होंने तो जो जमराज के कोल लैके जाते हैं ना, जो गति होती है उस वेले की होता है, उन्होंने पापा का जोड़ा हिसाब किताब है वखरा कर दिता जाता है, वखरा तराजू सारे पाप इकट्ठे कर देते, तो पुन्ना की डायरी वक्री लगाती जाती है कि यह जी इस बंदे के पुण्य हैं। तो फिर की होंदा है, उन्होंने दुख और सुख दिता जाता है, उन्हें जन्म मिलता है। ये जड़े कहते ना दुख विच दुख और जन्म जोटा बन के आंदा है। फिर गुरु अर्जन देव ने गल खोली, कहते तीरथ बरत अर दान कर, तीनों गल्लां जो गुरु तेग बहादुर जी ने भी नवे महल्ले खोली है गल। कहते तीन काम करता उस एक तीर्थ भी जा रहा, तीर्थां ते जाता है, दान भी बड़े कर रहे, दान भी खुले दिन नाल माया बन रहे लोगों। व्रत भी कर रहा, व्रत की होंगे तुम देखे होने, करवा चौथ का व्रत, कई केड़ा व्रत, कई अपने अपने धर्म नाल व्रत रखी जाते भुखे पेट रह के, कहते बड़ा कुछ कर रहा है, पर माफ़ करना गुरु अर्जन देव जी कहते उहदे वास्ते दुख भी खड़ा है तो सुख भी खड़ा है। आखो सतनाम श्री वाह। ये पहले प्रकार के सह कामना सिख दसे गुरु अर्जन देव जी ने 6 सिखा। ये कामना रहित भगती नहीं मनी जाएगी, ये अंदर सौदा हो रहा है, जो मैं उन्हें गल पहले ही छेड़ी सी ना, हुक्मनामे तो पहला ही इशारा दिता सी। कई गुरु घर सौदा करन आते, व्यापार जिन्होंने कहते कि सतगुरु मैं इन्ना मत्था टेक रहा, मेरी ये शर्त है ये पूरी हो जानी चाहिए। आखो सतनाम श्री, मैं इन्ना पाठ कर रहा, इस पाठ का इन्ना फल बन जाएगा, कल नू मेरा वो दुख सुख घट जाए, ये होंदी है सह कामना। दूजे सिख दसे गए निष्काम भगत, कहते ये सिख केड़े, इन्हां दी गति किंज है, कहते इन्हां दी जिन्नी भी भगती होंदी है इहदे पिछे कोई मंग नहीं होंदी, ये पाठ भी करते हैं तो मंग तो रहत करते हैं, गुरु नूं सरेंडर कर देंगे हैं कि महाराज आप जी का, आप जी की कृपा हो जाए। निष्काम इन्हां दी गति किस तरह होंदी है, कहते इन्हां दी गति इस तरह करते हैं, उपर इन्हां दे पाप लै लेंदे हैं, एक पासे पुण्य इकट्ठे कर देंगे, वक्री वक्री हिसाब कर देंगे। कहते इन्हां दे जिहड़े पाप होंदे हैं, मान लो 10% पाप है लाइफ अंदर, लाइफ अंदर अचिंत इन्हां कोल पाप हो गए, मान लो कोई जानबूझ के भी नहीं किया इन्होंने, कीड़ी मर गई पैर थले, किसी का दिल दुख गया, झूठ बोलिया गया, कुछ हो भी कई गलतियां हो जाती बचपन या जवानी। कहते इन्हां दे 10% जिहड़े पाप है ना, वो 100% पुण्य दे विचों घटा के 90% का फल दे दिता जाता है नालों नाल। आखो सतनाम श्री वाह। भाव इन्हों माफ़ी मिल जाती है, दरगे तक पहुँचा दिता जाता है। 90% का जोड़ा इन्हों जोड़ा फल मिलता है ना दरगाह, इन्हों मौजा मिल जाती है, इन्हों के पाप वाला लेखा घटाई जाते हैं। ये दसते हैं महाराज गुरु अर्जन देव जी महाराज। बाकी दे जड़े 2 सिख है वो आप जी को कल दसांगा, वेरवे नाल पता लगता है, आनंद आता है कथा सुनने का। जे पूरी तरह वेरवा कोल ना हो ना, पॉइंट ना हो, तो फिर आनंद भी नहीं आता। ये जड़े मेरे को मौजूद सन, ये 2 वेरवे कि ये 2 प्रकार के सिखां की गति इस तरह की जाएगी। हुण इधरों इशारा ले लो कि सानू निष्काम होकर सेवा करनी चाहिए कि सहकाम भगती करनी चाहिए। आखो सतनाम श्री वाह। जे तो दुख सुख भोगने हैं, संसार में जन्म लेना, सुख आएगा ऐसी गल नहीं। भगतां ने भी मंगी है, मंग रखियां है, मंगना गुरु को ही है, पर लोभ ना होवे मंग।
ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਗਜ਼ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ 1000 ਗਜ਼ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, 500 ਗਜ਼ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਭ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 100 ਗਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ AC ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਘਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਭ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ 100 ਗਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ 1000 ਗਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, 500 ਗਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੋਭ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੁਖੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਰੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਆਂਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਔਰ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਾ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮਾਇਆ। ਭਾਗ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਚਮਤਕਾਰ। ਇਹ ਜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਨਾ ਲੱਕੜਹਾਰਾ, ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈ ਭਾਈ। ਭਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਜਾ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨਾ। 3 ਚਾਂਸ ਮੰਗੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ, 3। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਭੂਸ਼ਣ ਜੇਵਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਭਾਗ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਉਸ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੰਧਾ ਮਨੁੱਖ, ਅੰਧੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਲੱਕੜਹਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਪੋਟਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਲక్ష్ਮੀ ਔਰ ਭਾਗ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਗੀ ਉਹਨੇ ਪਾਰ ਕਰਤੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਧਰ ਦਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਗਰੀਬ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਅੰਧਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ, ਲਾਲ ਰੂਬੀ। ਉਹ ਰੂਬੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਘੇਰਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਧੁੱਪ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਪਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਰੂਬੀ ਲਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ। ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਭੱਜਦਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ। ਥੱਕੇ ਟੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਪਈਆ ਖਿੜਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਖਿੜਕ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਛਲੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਬੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਮੱਛਲੀ ਦੇ। ਮੱਛਲੀ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਉੱਪਰੋਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਗ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਗਿਆ, ਵਹੁਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਗਈ ਸੀ, ਲਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲਾਲ ਰੂਪੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਤੀ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਈ ਅੰਦਰ ਲక్ష్ਮੀ ਖਾ। ਉਹ ਗਈ ਹੁਣ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?
वो कहते चल हुण तू सो, कल की तैयारी कर। वोटी कहती हुण तू कल काम ते जाना, जा। अगला दिन चढ़िया जी फिर काम ते, कुलाड़ा चक्या जंगल। भाग हसिया, करम कहते लक्ष्मी तेरा भगत आई, कर लिया मीर, लास्ट चांस तीजा। कहते अज कर दांगी कमाल, अज देख तू। अज ना मोहरां दी थैली बन गई, माया जिन्हों कोई उहदे अंदर कोई डाउट ही ना रहे, सीधे ही बंदे दे काम आ जाए। पैसा चलता है ना, पैसा मनी, वो पैसा बन के अगे प्रगट हो गई थैली च। अज ना वो अन्ना बनया, ना उन्हें गवाई, उन्हें थैली चक्की नोटां दी भरी मोहरां दी, ते सीधा कहना हुण कित्थे नहीं रुकना, सीधा घर जाना। आखो सतनाम श्री वाह। पक्का होके जी घर भी पहुँच गए पैसे। झोपड़ी के अंदर वोटी नूं बुलाया, बच्चियां नूं बुलाया, आओ देखो तुहाडा प्यो की लैके आया, पैसा ही पैसा। हुण पुश्तां भी खाणगियां, हुण कोई लोड़ नहीं, कोई लोड़ नहीं कमान दी। पड़ोसी नूं पता लग गया, बड़ी आवाज़ां आ रही है, बड़ी हसी आ रही है। पड़ोसी ने देखा झाक के खिड़की तो, यह की हो रहा अंदर। देखा तो नोटां दा भंडार, मोहरा ही मोहरा घर दे विच। वो कहंदे उस वेले नीयत बद हो गई इंसान की, पड़ोसी चलाक सी पड़ोसी। और जो मियाँ बीवी खुशी अंदर सो गए, पहले तुहानूं पता कच्चे घर होंदे सी, झोपड़ सी, झोपड़ी विच एंट्री मार के उहदे सराणे दे थल्ले माया रखी सी, सिर थल्लों पासा पलटिया तो चक के लै गया जी पड़ोसी। लो जी फिर दा फिर खाली। अगले दिन फिर कुलाड़ा चक्या है, रोंदा रोंदा फिर जंगल। गरीब दा गरीब लक्कड़हारा। उपरों जड़ी लक्ष्मी है वो उदास है, भाग हसदा है। भाई माता लक्ष्मी, मैं तैनूं कहंदा सी मेरे बिना तेरा काम नहीं सरना, भागा बिना कुछ नहीं मिलता, तू अपने सारे काम कर ले कौतुक। हुण दस तेरा भगत गरीब है अमीर है? कहंदा गरीब है। कहंदे लिया हुण मेरा काम है, 3 वारी हो गया, हुण मेरी वारी। कहंदे लक्ष्मी कहंदी तू ही कर लै अपना कमाल, मेरी तो वारी खत्म। हुण उन्हें एक आना जिहड़ा हुंदा ना, आना टक्का जिहड़ा पुराने टाइम चलदा, वो सुट्टिया, बस भाग ने। हुण उन्हें भाग ने टक्का की सट्टिया जी, उन्हें चक लिया धरती तो, चकिया ते बड़े गुस्से नाल ठोकर मारी, सुटता आना। कहंदा इन्ने माया दौलतां दे भंडार मेरे को नहीं रहे, ये टके ने मेरा की साथ देना। आखो सतनाम श्री वाह। पर वो भागां विच लिखिया सी, देखो सुटिया है उन्हें मिट्टी, फिर भी लभ गया। थोड़ी दूर जाके कहंदा बारिश पै गई, उपरों बारिश पई ना, तो लकड़ी तुहानूं पता है गिल्ली हो जाती है, हुण किधर विकेगी, रोटी तो भी गया। उन्हें कहा भाई हुण टक्का ही काम आएगा, टक्का ही चक्को। टक्का जेब में पाया, चलो बई बच्चे भुखे होणगे, बारिश पै रही है, लकड़ी भी नहीं लिती अज तक। रोंदा रोंदा जा रहा, रस्ते बाजार आ गया, बाजार में उन्हें मछली लै ली, मछली खाण विच कहें चलो मछली खावांगे सारे। वो नीति की गल सी, वही मछली सी जिन्हें लाल छकिया खाया सी पानी च। वो हुण घर गया जी, घर चोपड़ी विच बैठा है, चक्कू मंगाया है, चीर फाड़ करन लग्या है, मछली कट्टी परिवार ने, ते विचों देखिया वो रूबी वही लाल जड़ा उहदा गवाचिया सी। आखो सतनाम श्री वाह। जोर दी चीका मारदा है, लभ गया लभ गया, वो लभ गया। बड़ी जोर दी बोलिया ना, तो पड़ोसी भी डर गए। तुहानूं पता उच्ची आवाज़ कड्डो, अजकल कंधां भी सुनदियां। पड़ोसी आया जोर दी भज के, की लभ गया इनू? लभ्या तो उन्होंने लाल सी। कहंदा जड़ा मेरा गवाचिया माल सी लभ गया, उच्चा उच्चा बोले जी। वो होर डर गया पड़ोसी, कहंदा लै फस गए असीं, सारा पैसा इनू लभ गया जड़ा साडे घर छुपिया सी, इहदा चोरी होया सी। जाके फटाफट पूरी गल सुनी ने, उन्हें वोटी नूं कही घर वलीए फस गए, पुलिस आ रही आ, छापा पेगा, जिन्नी माया की चोरी की दे चुपचाप, वरना साडे घरों रंगे हाथ फड़े जावांगे। उन्हें की किया जी, उन्हें पोटरी बंद के वोटी ने नाल ही ना ए छत तो थले सुट्टी। आखो सतनाम श्री वाह। वो वेले तो जो माया ही ना, वो खजाना सारा खुल गया, पोटली खुल गई। देखिया तो बाहर आवाज़ आई, खड़का होया, वो देखता है पैसा ही पैसा, वेड़ा पूरा सोने नाल भरिया मोहरा नाल। वो कहंदा लो जी लाल तो लभना ही लभना सी कीमती,
ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਵੀ ਆ ਗਈ ਘਰ। ਮਾਇਆ ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਗ ਬੜਾ ਹੱਸੇ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੱਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਨੇ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਭਾਗਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਨੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਵੱਲੋਂ ਛੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਭਾਗਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਗ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਲਿਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।